हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रखा है। ये सेमीकंडक्टर जो आप लोगों का चैप्टर है वहाँ से भी आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आता है। तो ये टॉपिक हमारा क्लास 12 में 2 बार आता है। ये टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को रिलेशन आना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी के बीच, और वो इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में जो रिलेशन है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होगा, ये अगर आप लोगों को आता है तो ये टॉपिक बहुत आसान रहेगा। सो मैं आप लोगों को बताऊं। देखो, इससे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था मैंने कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो उसमें चार्ज कैरियर्स आयंस होते हैं, और अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। फिलहाल आप लोग इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होता है, एंटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अभी इतना आप लोग समझ जाएंगे तो चलेगा। आने वाले टाइम पे जब सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें जो करंट फ्लो करता है वो किस किस की वजह से फ्लो करता है। इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, ये 2 चीज होते हैं। कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के दोनों करंट को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लेट अस सपोज मेरे पास कोई एक सेमीकंडक्टर है। अगर ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। तो मैं लिख लेता हूं लेट, इस सेमीकंडक्टर में लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो। तो इस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मैंने n ले लिए कि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें होल्स भी तो है ना वहां पे, तो ऐसे ही लिख देता हूं नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो होल्स का जो नंबर है कुछ तो होगा, हो सकता है दोनों बराबर हो, इंट्रिंसिक हो। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो तो अलग अलग होता है। तो इस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स मैंने p ले लिए, मतलब मुझे नहीं पता कितने हैं, मैंने p ले लिए, p होल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाओगे तो होल्स को ऐसे दिखा सकते हो आप। ये अभी फिलहाल इतना समझो, ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। जो हमने सीखना है मेन ये, इसको अगर आप होल बोल रहे हो तो इसको क्या बोल लोगे आप, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने बोला कि यूनिट वॉल्यूम पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स n ले लिए और होल्स मैंने कितने ले लिए, p। अब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट I और किसी भी मटेरियल की मोबिलिटी में एक रिलेशन बताया था। याद है क्या होता है, I इक्वल टू होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हो, NE म्यू मतलब मोबिलिटी, E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज और बताऊं आप लोगों को, जो चार्ज होता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही होल्स का भी होता है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का चार्ज सेम होता है और दोनों का चार्ज E होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में रिलेशन होता है I इक्वल टू NEA म्यू E। तो ये रिलेशन होता है। तो बताओ इस रिलेशन से फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए करंट कितना होगा मेरा, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से कह सकते हो, तो ज़्यादा सही है। तो I इक्वल टू होता है NEA म्यू E। अब मैंने बोला सेमीकंडक्टर में करंट 2 चीज़ों की वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है इसको IE लिख लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इलेक्ट्रॉनों का नंबर n है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को म्यू E लिख लेता हूँ, है ना, और E क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही बताओ फॉर होल की वजह से कितना करंट फ्लो करेगा सेमीकंडक्टर में, होल को H से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ होल n के बदले कितने लिए मैंने, P। होल का चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मोबिलिटी होल्स की म्यू H से दिखा लेता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लेता हूँ। तो मैंने बोला कि जो करंट है किसी भी सेमीकंडक्टर में वो 2 चीज़ों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। तो बताओ टोटल करंट कितना होगा फिर किसी भी सेमीकंडक्टर में। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होगा, देखो ना, इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होता है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्लस
होल्स की वजह से करंट दोनों को ऐड कर लूँगा, टोटल करंट निकल जाएगा। तो I इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कितना है बताओ, ये है NEA मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस ऐसी होल्स की वजह से करंट कितना है बताओ, IH की जगह PEA मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो है ना। तो यहाँ से अगर चाहे तो टोटल करंट में कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे E कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है N मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस P मोबिलिटी ऑफ होल्स, H बॉटम में लिखना, ठीक है। तो जो किसी भी सेमीकंडक्टर का टोटल करंट होता है ना, कभी पूछता है मोबिलिटी के टर्म पे, ये होता है म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल, एन और पी क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझसे बोल रहा है कि कंडक्टिविटी बताओ, क्या बोला उसने मुझसे कि कंडक्टिविटी कितनी होती है, ठीक है बच्चों, इतने में आ जाएगा। वैसे कंडक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताया है, कंडक्टिविटी को हम लोग दिखाते हैं बच्चों सिग्मा से, और कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो मेरे को कंडक्टिविटी पता करनी है, तो मैं रो अगर निकाल लेता हूँ तो रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कंडक्टिविटी सिग्मा पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं कैसे निकाल रहा हूँ ध्यान से देखना, हाँ। और मुझे करंट पता चल गया है इक्वेशन नंबर x में। तो देखो मैं ओम्स लॉ लगा लेता हूँ। तो क्या होता है ओम्स लॉ बताओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, सब लोगों को पता है, ठीक हो गया। अब देखो ना कुछ रिलेशन है, जैसे रेजिस्टेंस R को कैसा लिखते थे बताओ, तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये पुराने लेक्चर आप लोग ध्यान से देखते रहना, ये रेजिस्टिविटी के टर्म पे था। एंड ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है, E इक्वल टू V अपॉन L होता है, तो V इक्वल टू कितना होता है बच्चों, E इंटू L, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे करके एक टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ाया, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो अगर हम चाहें तो ये रख सकते हैं, तो V की जगह मैंने रख दिया E इंटू, अच्छा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो V की जगह रख दिया मैंने E इंटू L, और R की जगह रख लेता हूँ रो L अपॉन ए। ऐसा क्यों किया मैंने, L से L कैंसिल हो जाएगा, मुझे रो अलग करना है ना, तो रो अलग हो सकता है, कैसे, ये रो को इधर भेज दो, अपॉन में आ जाएगा, और ये E को, अच्छा देखो थोड़ा सा तरीके से देखना बच्चों, A को इधर भेज दो, I को इधर, तो ये कितना आ जाएगा, E A मल्टीप्लिकेशन में I कहाँ जाएगा, अपॉन में, अपॉन I इक्वल टू कितना आ गया, रो। उल्टा कर दो इसका, उल्टा करूँगा तो बताओ रो अपॉन में चले जाएगा, आगे लिख देता हूँ, तो 1 अपॉन रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, I अपॉन E A, है ना। अब फिर दोबारा से वही, सिंस कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू कितना होता है बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मैंने यही तो निकालना है कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन रो की जगह सिग्मा रख सकता हूँ, है ना। तो ये मिटा देता हूँ बच्चों। तो 1 अपॉन रो की जगह सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, I अपॉन E A, ठीक है। अब ये जो I है ना सेमी कंडक्टर के लिए, तो मैंने निकाल लिया ना करंट, तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर x, ठीक है। तो I की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, E N मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस P मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, I की जगह रखा अपॉन E इंटू ए, E A से E A कैंसिल। तो बताओ कंडक्टिविटी कितनी आ गई टोटल, तो सिग्मा इक्वल टू आ गया E इलेक्ट्रॉन का चार्ज या होल का चार्ज दोनों का बराबर ही होता है, N मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस P मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ।